मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। पाकिस्तान माशाल्लाह से उन 7 ममालिक में से है जो न्यूक्लियर रियासत है। 220 मिलियन की हमारी आबादी है। हमसे बहुत कम आबादी वाले ममालिक ने बहुत सारे मेडल जीते। क्या वजह है पाकिस्तान मेडल टेबल पे नहीं था? देखिए, कोई भी टैलेंट हंट होता है या ट्रेनिंग्स होती हैं, उन सब के लिए फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास माशाल्लाह 41 स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, और मैं देख रहा था कि इनको हुकूमत पैसे भी देती है काफी। तो ये स्पोर्ट्समैन, आपने हसीब को सुना, उनको तो कोई पैसे वगैरह स्टाइपेंड नहीं मिलती, और फेडरेशंस के पास पैसे तो जा रहे हैं सबके पास। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, आप इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंस देखें, आई मीन यार, मतलब बॉक्सिंग में तो उड़ा के रख दिया उन्होंने भाई। 10 इंडियन बॉक्सर्स ने, 6 लड़कियों ने और 4 मर्दों ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए। मतलब यार इमेजिंग कि बॉक्सिंग में आप एक मुल्क के 10 बॉक्सर्स फाइनल पहुंचे, 13 में से 10 फाइनल पहुंचे। इट इज समथिंग जस्ट इमेजिंग। और ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ भाई, ये कोई इन एथलीट्स ने अपना पैसा खर्च करके नहीं है, मतलब वहाँ फाइनल्स में पहुँचे हैं। इनका ख्याल रखा गया है। एक इंडिया में एक सिस्टम बनाया गया है प्रॉपर स्पोर्ट्स को चलाने का। उसमें जो नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपने एक्सेलेंस सेंटर्स बनाए हुए हैं पटियाला वगैरह में, जहाँ ये और दूसरी जगह पे जहाँ ये एथलीट्स ट्रेन करते हैं। इनको बेस्ट पॉसिबल कोचिंग मिलती है, इनको इक्विपमेंट मिलता है, इनके डाइट का ख्याल रखा जाता है। दुनिया में अगर दुनिया की बात करेंगे तो 8 साल के बच्चे से टैलेंट हंट होता है। यहाँ भी मैं उस्मान साहब की बात सुन रही थी, यूनिवर्सिटी लेवल पे टैलेंट हंट नहीं होता। ये 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, उस लेवल पे जो है आपका टैलेंट हंट होता है, और वहां पे सारा रोल फेडरेशन का है। और अब क्योंकि डिवॉल्व हो गई है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, तो वहां पे सूबों का यार एक सिस्टम है उनके पास। हम एथलीट्स को तो उड़ा रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट से तो पूछो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से तो पूछो कि कर क्या रहे हो भाई। जैसे ये इवेंट्स होते हैं ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह में, इंडिया का पूरा कंटेंजेंट ट्रेन करके आया है, उनका पूरा खर्चा उठा रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, इन्वेस्टर्स जो भी है, पूरा खर्चा इंडियन गवर्नमेंट उठा रही है उनका, उनके एयर ट्रैवल का, उनकी ट्रेनिंग का, उनकी कोचेस का, जो वो प्रेपरेटरी इवेंट्स में गए, सब खर्चा इंडियन गवर्नमेंट कर रही है भाई थ्रू द स्पोर्ट्स अथॉरिटी। ठीक है, पाकिस्तान क्या कर रहा है मुझे जरा बता दें आप। वो आज पूरे मुल्क का सवाल है, पूरा मुल्क यही सवाल कर रहा है, और मैं यही जानना चाहती हूँ, मुख्तलिफ फेडरेशंस हैं तो उनकी कहाँ अकाउंटेबिलिटी होगी इन सारी बातों की। मुझे 3 साल हुए हैं। देखिए, कोई भी टैलेंट हंट होता है या ट्रेनिंग्स होती हैं, उन सब के लिए फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास माशाल्लाह 41 स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, और मैं देख रहा था कि इनको हुकूमत पैसे भी देती है काफी। तो ये स्पोर्ट्समैन, आपने हसीब को सुना, उनको तो कोई पैसे वगैरह स्टाइपेंड नहीं मिलती, और फेडरेशंस के पास पैसे तो जा रहे हैं सबके पास। जी अरशद साहब, यही बड़ा यहाँ पे जो कमजोरी है, और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, जिस बात के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि फेडरेशन को चाहिए कि क्लब्स एंड नीचे जो एसोसिएशंस हैं कि उस लेवल से डेवलप करे, ताकि टैलेंट हंट में भी ऐसा। इस वक्त ये बच्चे, अब मुझे बताइए, ये ज्यादा करके बच्चे या वापडा एम्प्लॉयज हैं या ये आर्मी के हैं, तो क्या आर्मी हुकूमत से अलग है या वापडा हमसे अलग है? अगर हुकूमत का एक जो स्पोर्ट्स का इदारा है, सिर्फ उसको ये काम करना चाहिए, लेकिन अगर 4-5 जगहों से पैसे वैसे ही हुकूमत की किटी से जा रहे हैं, और फिर आप कहें कि जी फेडरेशन, इनका कोई रोल नहीं है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अब मुझे बताइए कि अगर कोई वापडा से ले रहा है तो उसके बाद फेडरेशन का क्या रोल है? ये तो नहीं हो सकता कि आप बस एक अपने आप को एक रजिस्टर कर लें कि जी हम फेडरेशन है, और वो बच्चे जो हैं वो खाएं भी कहीं और से लेंगे, ट्रेनिंग के लिए पैसे भी हुकूमत से लेंगे, तो फिर आपकी फेडरेशन की जरूरत क्या है? मिर्जा साहिबा, आप खुद भी एक स्पोर्ट्स वुमेन रही हैं, आप खेलती भी रही हैं मुख्तलिफ गेम्स, जेवलिन थ्रो और डिफरेंट गेम्स।
आप समझते हैं 1 महीना ट्रेनिंग के लिए काफी, इसमें तो साल की ट्रेनिंग होती है, 24/7 कंसंट्रेशन, एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट्स ऑन द प्लेयर्स। अरशद साहब देखिए, इसीलिए मैं जो स्पोर्ट्स पॉलिसी ला रही हूँ, आपने जिन चीजों की निशानदेही कही, देखिए दुनिया में अगर दुनिया की बात करेंगे तो 8 साल के बच्चे से टैलेंट हंट होता है। यहाँ भी मैं उस्मान साहब की बात सुन रही थी, यूनिवर्सिटी लेवल पर टैलेंट हंट नहीं हो। बड़ी खबर आ रही है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से, जहां टूर्नामेंट का जो 10वां दिन है उस दिन भी भारत ने बॉक्सिंग में गोल्डन पंच लगा दिया है। बड़ी खबर ये है कि भारत ने बॉक्सिंग में 2 गोल्ड मेडल जो है वो जीत लिए हैं। बताया था भैया, 1 गोल्ड तो आपका आ चुका है। प्रीति पवार ने आपका 54 kg कैटेगरी के अंदर बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। अगर आपको एग्जैक्ट अपडेट बताया, प्रीति वॉन गोल्ड बाय 5-0 अगेंस्ट एसएस डेलगाडो कनाडा एट द कॉमनवेल्थ गेम्स आपका 2026। अगर आप बात करें कनाडा के सामने, यहाँ पे प्रीति ने आपका गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग के अंदर, और ये आपका एग्जैक्टली था 54 kg कैटेगरी। तो ये बड़ा जबरदस्त यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस दिया आपका प्रीति ने, और लगातार अगर आप बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इंडिया की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है। उनकी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, जो भी है, उन्होंने प्रॉपर एक प्रोग्राम बना के पैसा इन्वेस्ट करवाया है, स्पॉन्सरशिप आई है, एंड दे आर इन्वेस्टेड इन एवरी स्पोर्ट्स, just investing in every sports, not just limited to मतलब 1 or 2 sports, which is why they are winning so many medals. I mean 14 बॉक्सर्स आपके पार्टिसिपेट करना, जिसमें उनकी यानी कि जो वो ओलंपिक्स में जो लड़की गई थी, क्या नाम उसका, निगत, वो भी नहीं है, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाई क्वालिफिकेशन स्टेज जो उनके ट्रायल्स हुए थे, जस्ट इमेजिन दैट। लेकिन वेयर दे आर पार्टिसिपेटिंग दे आर डूइंग वेरी वेल। आई थिंक मतलब वही चीज़ है कि पाकिस्तान भी जब तक के थोड़ा सा सही तरीके से फोकस नहीं करेगा तो काम बनेगा नहीं भाई, साफ सीधी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में कुछ करें तो आपको फिर फोकस करना पड़ेगा। स्टार मुक्केबाज प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में प्रीति ने कनाडा के स्कारलेट सवाना डेलगाडो को 5-0 के फैसले से हराकर इतिहास रच दिया। वहीं जैस्मिन लैम्बोरिया ने भी महिलाओं के 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। जैस्मिन ने मौजूदा चैंपियन नॉर्थ आयरलैंड की माइकेला वॉल्स को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। अब इन 2 शानदार जीत के साथ भारत ने बॉक्सिंग में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं। सुपर एक्साइटेड एंड सुपर हैप्पी। और फर्स्ट गोल्ड बॉक्सिंग का अभी 8 और फाइनल बचे हैं, तो आई यू गोइंग टू चीयर फॉर योर मेट्स? थैंक यू। मैं सबको चीयर करूंगी और सबके लिए प्रे करूंगी और सब अपना बेस्ट देंगे। और प्रीति पर्सनली लास्ट 2 इयर्स तुम्हारे लिए थोड़ा रोलर कोस्टर रहा है। उस जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो हुकूमत का मातहत इदारा है, वो वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के अंडर काम करता है, तो बराह रास्त हुकूमत को ही रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। तो हुकूमत ही की जिम्मेदारी है कि वो एथलीट्स को किस तरह ट्रीट कर रही है, कितनी सहूलियात दे रही है और किस तरह सहूलियात को जो रोका जा रहा है या जहां मिलनी चाहिए थी। अब इसी साल 44 करोड़ रुपए सरेंडर कर देती है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, वापस कौमी खजाने को दे देते कि ये खर्च नहीं हो सके। फिस्कल ईयर जिसमें खबरें आती रही, एथलीट्स पब्लिकली कहते रहे कि हमें फंड्स की जरूरत है, हमें कैंप्स की जरूरत है, और उस फिस्कल ईयर के उस माली साल के इख्तिताम पे अब 44 करोड़ रुपए ये क्या कि वापस कर देते कि ये खर्च नहीं हुए, और आइंदा क्योंकि नए डीजी साहब जो आए हैं उनको अभी जल्दबाजी में किसी को फंड्स नहीं देने, वो फौरन आप विड्रॉ कर देते। तो यहाँ भी ये सवालिया निशान है कि जब पैसे रखे हुए थे, 44 करोड़ रुपए रखे हुए थे, तो क्यों वो खर्च नहीं हुए? तो पीएसबी की यहाँ जिम्मेदारी।